बस चलो स्ट्रेट बैठ जाओ। कल जो पढ़ाया था पढ़ के आए हो? भूले तो नहीं हो कुछ, है ना? तो अभी एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे। अभी तक 2 दिन में जो भी पढ़ा है यहाँ पर निचोड़ना है उसको, है ना? जो भी पढ़ा आपने, तो आपको दिया क्या है वो देखेंगे और पूछा क्या है वो देखेंगे। पूछा गया है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें बताना है, ठीक है? सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहले क्या आएगा? डायग्राम। डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कहां पर एंगल बना रहा है? एंगल बी पे क्या बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? राइट एंगल। दूसरा यहाँ पर सी है और ए है और यहाँ पर सी है। यहाँ पर एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या? 10। क्या दिया है भाई? 10। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। 10 के साथ क्या दिया है? ए। कल की क्लास जिसने अच्छे समझी होगी तो समझ में आ गया होगा। 10A मतलब ये, और जो भी लिखा होगा ABC जो भी लिखा होगा उसी के सामने वाला क्या होगा? वेरी गुड। 10A बराबर दिया हुआ है 4/3 और आप सभी जानते हैं कि 10A इज इक्वल टू क्या होगा? CB। बोलो CB अपॉन में AB होगा। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस। CB अपॉन में AB हो गया। अब यहाँ पर अगर 10A एक दूसरे के इक्वल है तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो आप कह सकते हो AB बराबर और CB बराबर। CB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यहाँ तक चीज समझ में आई? अब सवाल में क्या पूछा वो देख लो। पहले आपने यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लिया, फिर बेस निकाल लिया, क्योंकि 10A दिया था। 10A की मदद से परपेंडिकुलर निकाल लिया और बेस निकाल लिया। अच्छा एक और चीज बची है, अभी क्या बचा है? हाइपोटेनियस निकालना बड़ी बात है क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसका सीधा सा मतलब होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB का स्क्वायर CB के स्क्वायर के सम के क्या होगा? बराबर। ये तो हम पढ़ चुके हैं परसों की क्लास में, ठीक है? अब AC बराबर हमें नहीं पता, पता है क्या आपको? नहीं पता। AB बराबर हमने निकाला कितना है? 3। ये कितना है? 4। ठीक है, बता दो मुझे AC बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। AC बराबर क्या हो जाएगा? 25। और AC बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट। AC बराबर 5। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो भी दिया हो 5, 4 और 3 यूनिट्स है। क्या है? कहाँ गया था? घर पे खेलने? इतनी लेट क्यों आया है? वाह यार, बहुत काम रहता है इनको आजकल। चलो 5 समझ में आ गया? 5 समझ में आ गया? चलो अब यहां से लिखेंगे हम CB बराबर हमने क्या दिया हुआ था? 4। AB बराबर क्या था? 3। इन दोनों की मदद से हमने क्या निकाला? 5। सबसे पहला काम, जो भी दिया है उसकी मदद से 3 चीज आएगी। H आएगा, P आएगा और B आएगा। क्या आएगा? H आएगा, P आएगा और B आएगा। ये रेशियो पहचान सकते हो? अगर मैं 10 की जगह साइन कर दूं तो P अपॉन H, तो आपको पता चल जाएगा ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेन्यूस। कोई भी सवाल में कोई भी रेशियो के इक्वल में जो भी वैल्यू देगी, केवल 2 ही वैल्यू आपके पास मौजूद होगी। तीसरी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तीनों के तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। क्या हो गया? क्या बता रहा था मैं? हाँ, किसी भी 2 की मदद से आप तीसरा फाइंड करेंगे। पहला हाइपोटेनियस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा बेस। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? परपेंडिकुलर मिला और बेस मिला। इन दोनों की मदद से हमने क्या निकाल दिया? हाइपोटेनियस। यहाँ पे आधा सवाल खत्म। कोई इतना सवाल भी सीख गया? इतना सवाल हमने कल तक पढ़ा था, इतना सवाल हमने कल तक पढ़ा।
अब सवाल में किसी को नोट करना है क्या? एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में बोला है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हमारे पास? पहला होता है साइन ए, कोस ए, बोलो बोलो, दिया हुआ है। फिर आगे हमें साइन ए 6 पढ़े थे हमने, साइन ए, कोस ए, टेन ए दिया हुआ है, टेन ए भूल जाओ। फिर क्या बचा? कोसेक, सेक और कॉट। साइन ए बराबर कोई बताएगा मुझे क्या होगा? बी अपॉन एच, बी अपॉन पी वहां है। दूसरा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। फिर बी अपॉन में, सही है, मतलब याद करके आए हो, पढ़ा है सबने, वेरी गुड। अब यहां से P बराबर क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं परपेंडिकुलर में BC नहीं रख रहा हूं, डायरेक्ट क्या रख रहा हूं? 4 अपॉन H हमने निकाला क्या है? 5। ठीक है, ये हो गया आपका साइन ए। फिर कोस ए बराबर क्या है आपका? B मतलब है 3 अपॉन में H यानी 5, यह हो गया आपका कोस ए। चलो हाइपोटेनियस की बात करेंगे, कोसेक ए यानी हाइपोटेनियस, 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4, ये हो गया आपका कोस ए। सेक ए की बात करेंगे तो H अपॉन में भी, वेरी गुड। लास्ट है कोट ए, बता दो क्या कोई डाउट है किसी को? सिंपल था। पहला काम क्या दिया है? पहला काम क्या दिया है? वहां से हम क्या निकालेंगे? 3 में से कोई 2 निकलेगा, कोई 2 ही निकलेगा। 3 में से कोई 2 निकले, 2 ही वैल्यू होगी, रेशियो में 2 ही चीज का कंपैरिजन होता है, 2 निकलेगा। 2 से फिर क्या करना है हमें? तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने के बाद तो सवाल ही खत्म हो गया, फिर क्या करना है? आंख बंद करके जमाना है। सवाल में अगर मैं बोल दूं यहाँ पर नई चीज, साइन सी निकालिए, कॉट सी निकालिए, और बस ये 2 निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, हो गया? क्या आया? अच्छा देखिए, साइन सी, अब यहाँ पर कौन सा एंगल दिया है? सी। एंगल सी पर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन एंगल सी के सामने वाला ही क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? और 90 के सामने वाला जो बच गया, बात खत्म। या बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। साइन सी बराबर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, साइन मतलब होता है P अपॉन एच, P का मतलब हो जाएगा 3 अपॉन में 5। किस किस का सही है? क्या हो गया यश? अरे ये इसको क्या नोट करना है यार, ये तो सिंपल है। चलिए कॉट सी, अगेन कॉट सी, साइन का मतलब होता है P अपॉन एच, साइन कॉस 10, और ये 10 का अपोजिट है, क्या है? 10 का अपोजिट। 10 होता है P अपॉन बी, तो ये क्या होगा भाई? B अपॉन P। अब यहाँ पर B क्या है हमारा? 4, P क्या है हमारा? 3। क्या आंसर समझ में आ गया? अगर आप लोगों ने चीज अच्छे से पढ़ी हो तो फटाफट से मुझे 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 करके बता दो।
हम नहीं करेंगे, आप खुद ही कर देंगे। अपन ने ऐसा पढ़ा है, इस लेवल पे पढ़ा है कि आप खुद ही सवाल कर दोगे। हो गया? रख दो पेन फटाफट, पेन रख दो फटाफट। पीछे तक आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? सिंपल सा लॉजिक लगाना था और सवाल 5 मिनट का भी नहीं था, बहुत कम समय में हो जाता। क्या दिया है वही देखना है हमें। हमें एक पहले बोल दिया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाना पड़ेगा, बोल दिया है। और चैप्टर ही राइट एंगल ट्राइंगल का है। और राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है? बी पर। बी पर ये क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री बी पर बन रहा है। बाकी दो जहाँ इच्छा वहां लिख दो, ए और बी। ठीक, सी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आपको दिया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या दिया भाई? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या दे दिया इन्होंने? क्या क्या दिया है? एक दिया है परपेंडिकुलर और एक दिया है बेस, है ना। कुछ नहीं करना है, पहले तो हाइपोटेनियस निकालने की कोशिश करेंगे, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं? ए सी का स्क्वायर, यही होगा हाइपोटेनियस, बराबर पी यानी परपेंडिकुलर यानी 7 का स्क्वायर और बी यानी 24 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 49 प्लस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 625 570 इसको प्लस करेंगे तो आएगा 625। भाई यहाँ स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट। बता दो मुझे 625 का 25, ये आ गया हमारा 25। अब हम तीनों चीजें हमारे पास आ गई है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए बताना है और कॉस ए बताना है। साइन ए का मतलब क्या होगा? ए पर एंगल बन रहा है, ए पर एंगल बन रहा है तो ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? बोल दो बोल दो, क्या होता है? तो बी सी अपॉन में ए सी आएगा कि नहीं आएगा? चलो बता दो, बी सी की वैल्यू कितनी है? 7। कितनी है? 7 अपॉन में 25। कोस ए क्या होता है? बोल दो फटाफट। बी अपॉन में एच। बी क्या है यहाँ पर? अब एक ही बात कर रहा है तो बी हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की वैल्यू 24 अपॉन में 20। किस किस का क्वेश्चन नंबर 1 सही है? वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो गया दीदी, आपसे नहीं हुआ? पीछे भाई साहब आपसे भी नहीं हुआ? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले में बी अपॉन एच रखना था ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर क्यों नहीं हुआ? क्या गलती करी? इधर सबसे हो गया था? क्यों केशव? टाइम? अरे इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। सबसे पहला काम, तीनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दो की तो दे देगा, या तो डायरेक्ट लिख के देगा या फिर कोई रेशो बना के दे देगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसा अपन ने किया ना। चलो अब दूसरा क्या हमारा? बोलो, साइन सी। अब अगर साइन सी की मैं बात कर रहा हूँ, रख दे पेन। साइन सी क्या है यहाँ पर? ये एंगल, और इसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। साइन बराबर क्या होता है भाई? पी अपॉन में एच। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? 24 अपॉन में हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। दूसरा क्या है? कॉस सी। कॉस सी की मैं अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस सी। सी पर एंगल बन रहा है यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस क्या है यहाँ पर फिलहाल में? 7। क्या है? 7। और हाइपोटेनियस तो 25 ही है। ये दो एंगल किस किस के सही है आंसर? वेरी गुड वेरी गुड, सीख गए। अब तो कोई समस्या ही नहीं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो? कर सकते हो तो करके बता दो मुझे। साइड में दिया हुआ है ना पी क्यू आर वाला। चलो बस 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 पर्याप्त है। रख दो पेन, रख दो सब अपने अपने।
केशव, बस सवाल में अभी भी आप कंफ्यूज यही हो रहे हो कि क्या करना है। सबसे पहले क्या दिया है वो कर देख लो। दिया क्या है यहाँ पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल। वो जो पूछा बाद में, पहले दिया क्या है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। क्या नहीं दिया भाई, बेस। क्या नहीं दिया है, बेस। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर या त्रिभुज पी क्यू आर में, हिंदी में ऐसा लिख लो, इंग्लिश में ऐसा लिख लो। करना क्या है, हमें पहले बेस निकालना है। क्या करना है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होता है क्यू आर के स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब मुझे बताओ पी आर की वैल्यू कितनी है, 13। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू ऊपर है ना, अरे ये पी है कि क्यू है, पी है ना। तो क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर हमें फाइंड करना है। दिया क्या है, क्यू पी बराबर 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, और बता दो 144। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, ठीक है। और ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। चलो बताओ इसको माइनस करने पर क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, बता दो, 25 का रूट 5। क्या तीनों चीजें मौजूद हो गई आपके पास, सिंपल। अब क्या पूछा ये देखना है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल का सॉल्यूशन करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, तीनों के तीनों हमारे पास होने चाहिए। कौन कौन, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। भाई यहाँ पर अपने पास क्या था, ओनली परपेंडिकुलर था और बेस था। फिलहाल में ये भूल जाओ कि कहाँ पर किसको कब परपेंडिकुलर लेना है और किसको कब बेस लेना है। अब जब सवाल करेंगे तब वो काम आएगा ना। तो सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सवाल में बोला गया है फाइंड 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। अच्छा बता दो 10 की वैल्यू क्या होती है, हमने ये पढ़ा है। p से मतलब नहीं है, मतलब किससे, 10 से। 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं लेता हूं तो 10 के बाद जो p आया, अब इस पे नजर डालो, p मतलब ये रहा, इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया क्यू आर अपॉन में बेस क्या है, क्यू पी। ये चीज समझ में आई। दूसरा हमें क्या देखना है, कोट। आर हम नहीं देख रहे, आर हम नहीं देख। कोट का मतलब क्या होता है, 10 का अपोजिट। 10 होता है p अपॉन बी, तो कोट क्या होगा, b अपॉन p। क्या हो जाएगा भाई, b अपॉन में p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और अब देखो कि यहाँ पे r बन रहा है, तो हमें r के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर, क्यू आर अपॉन में, बोलो बोलो, क्यू पी। क्यू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5। क्यू पी की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रूट हो, कुछ भी हो, नंबर हो, इंटीजर हो, अगर सेम होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या होगा, इससे खत्म हो गया भाई। 5/12 माइनस 5/12 कुछ बचेगा क्या, किस किस का आंसर सेम था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया कैसे करना है। अब तो आप सब समझ ही गए हो, तो बस कुछ मत करो, मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ फटाक से, टाइम नहीं लगाना, 5 मिनट का समय दे रहा हूं बस। चलो, क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया है। क्या दिया है, साइन ए दिया है, और उसके आगे 2 वैल्यू दिए जो रेशियो में है। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, बता दो मुझे, है ना। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना पाऊं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है पी अपॉन में एच, तो पी क्या हो जाएगा 3, एच क्या हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पर मैं ए बी सी रख दूं, क्योंकि साइन ए बोला है तो ए के सामने वाला क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज।
यहाँ से हमने डायग्राम बना लिया। 3/4 है, इसका सीधा सा मतलब है कि AC बराबर क्या हो जाएगा 4, AC बराबर क्या हो जाएगा 4, और AC/में इसको रख सकते हो ना भाई CB, क्या हो जाएगा CB। तो यहां से AC बराबर 4 आ गया और CB बराबर क्या आ गया, नहीं गलत कर रहा हूं मैं कुछ, AC/में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। हाँ वही तो, यही तो गड़बड़ हो रहा है, CB/में AC है ना। अब यहाँ AC बराबर 4 हो गया, CB बराबर क्या हो गया 3, एक साइड बच गई, इसका नाम क्या है AB। क्या है भाई AB। AB निकाल सकते हो किसकी मदद से, है ना। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। AC का स्क्वायर से मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर से मतलब होगा 3 का स्क्वायर, और AB हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू होना जरूरी है, तीनों वैल्यू नहीं होगी तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई 16, ये क्या होता है 9, यही होता है, और AB स्क्वायर 16 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कर दो 7, और ये हो गया AB का स्क्वायर, AB से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लिख दूंगा √7, ये क्या आ गया यहाँ पर √7। अब जो बोला है वो फाइंड करना है, क्या बोला है अब उनने ध्यान से सुन लो, कैलकुलेट cos A निकाल दे, इसके आगे का पार्ट यहाँ करते हैं, cos A की वैल्यू क्या होगी B/H। अब A की ही बात कर रहा है तो A के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट रहेगा, ये लास्ट नीचे वाला क्या हो गया बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB/में क्या हो जाएगा, अरे AB/में हो जाएगा CA, क्या हो जाएगा CA, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है √7, CA की वैल्यु कितनी है 4, क्या ये चीज सही है, सबका यही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट दिया है 10A मतलब क्या होता है P/में B, CB/में AB हो जाएगा, CB/में P/में B, परपेंडिकुलर/में बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर 3/में √7, क्या ये वैल्यू आई, सही है। किस किस का ये आंसर आया हाथ ऊपर करो, परी का क्यों नहीं आया आंसर, ये हुए नहीं थे तो क्या करना क्या था फिर, क्या सवाल कर रही थी, कौन सा कर रही थी, इधर दोनों कुछ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तुम भैया, √7 को 3.5 कैसे लिख रहे हो, √7 का मतलब आधा थोड़ी ना करना है? जिसने नहीं किया नोट कर लो, और जिसको समझ में आ गया वेरी गुड। आप अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करो, सारे सवाल आप लोग ही करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी, मैं यहाँ छपा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, सवाल बोर्ड एग्जाम में तुमको ही करना है, ठीक है ना, सोच समझ के चलो। गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A किसके बराबर है 8 के बराबर है, आपको बताना है साइन A और सेक A, साइन एंड सेक A। तो क्या गिवन है 15 cot A बराबर 8, तो आप देख सकते हैं cot A और ये मल्टीप्लाई में उधर आके क्या होना है डिवाइड, सिंपल। तो cot A बराबर क्या होगा, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे अपन, और आपको A दिया है, क्या दिया है A, तो सीधी सी बात है A को आप सेंटर में मतलब इसमें एंगल मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ पर C मान लो। अगर कोट A दिया है तो 8/15, कोट बराबर क्या होता है B/P, B/में P होता है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बनी बात है ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके आगे हम वैल्यू लिख देंगे AB बराबर अपॉन में क्या हो जाएगा BC या CB। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब दो चीज आ गई है आपके पास, AB बराबर आ गया है 8, CB बराबर आ गया है 15, तो तीसरी चीज निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी की मदद से आप निकाल सकते हो। AC का स्क्वायर करने पर, AC का स्क्वायर करने पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है, साइड में लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय, जो लिखना लिख दो, हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहेगा।
चलो ए सी बराबर आप पता है क्या आपको? नहीं। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? 8। बी सी की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, ए सी बराबर 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 225। आगे बोल दो क्या आएगा प्लस करने पर? 289। ए सी से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ क्या लगाऊंगा? 2 है ना। अब बता दो ए सी बराबर ये किसका स्क्वायर है? 17 का। ठीक है, समझ में आया ना? कोई यहाँ सेंटीमीटर ना मीटर है, मतलब ये यूनिट चल लेके चल रहे अपन। अब आपके पास तीनों स्थिति मतलब तीनों के तीनों आ गए हैं 88, 15 और 17। 8, 15 और तीसरा क्या आपका? 17। पूछा क्या? आप इस पे काम कर लें अपन, है ना। आपसे भाई जो पूछा वो पार्ट अपन इतने में हो जाएगा। पहले बोला है साइन ए, क्या बोला है? साइन ए। साइन ए, साइन मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। हाइपोटेनियस सॉरी बी सी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा? ए सी हाइपोटेनियस। सी बी की वैल्यू बता दो जरा, क्या है? अपॉन में 17। ये हो गया आपका साइन ए। क्या हो गया? साइन ए। अगला क्या है भाई? सेक ए। सेक ए बता दो, पहले सेक बता दो क्या होता है? एच अपॉन में बी, यही होता है। साइन कोस टेन, ये कोस का अपोजिट है। ठीक है, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एच अपॉन में बी। बता दो फटाक से, एच की वैल्यू कितनी है? 17। बी की वैल्यू कितनी है? 8। क्या आप ये सब करने में अब सक्षम है? सबका आंसर आ रहा है? बात ही खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेक थीटा दिया है। क्या दिया है? थीटा। सेक थीटा दिया है, बस आप तो ये समझ लो कि वो कुछ भी हो, पर जो भी होगा, दो चीज दी हुई है, तीसरी चीज निकाल दो। उसके बाद ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सारे निकालना है। किसको छोड़ के? बस सेक थीटा को छोड़ के, क्योंकि आपको गिवन है, ये आपका दिया हुआ है। साइन कोस टेन कोसेक कोट, सेक नहीं निकालेंगे, सेक दिया हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा ही है बिल्कुल। करके बता दो फटाफट से। क्या भैया, क्या खोज कर रहे हो? सवाल में दिया गया था सेक थीटा, क्या दिया है? और मैंने आपको 1-2 दिन पहले जब पढ़ाया था बताया था, थीटा हो, एंगल हो, ए हो, कुछ भी हो, उसका मतलब एंगल ही होता है। क्या होता है? अब ये थीटा से घबराना नहीं। सेक थीटा बराबर होगा क्या? 13 अपॉन में 12। सेक के बता दो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में होता है बेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर h बराबर 13 है, b बराबर 12 है, बचा क्या है? p। क्या बचा है? p। निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर p स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस। h की वैल्यू क्या है? 13 स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है बोलो भाई? फाइंड करनी है। b की वैल्यू क्या है? 12। इसका मतलब 169। इसका मतलब इधर आके क्या हो जाएगा? क्या होगा माइनस करने पे? सही है। पी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? क्या आप कह सकते हो कि सर परपेंडिकुलर भी आ गया है? नहीं, P बराबर 5। अब आया परपेंडिकुलर, तो एच पी, और यहाँ पर हमने P भी निकाल लिया, P बराबर परपेंडिकुलर। अब आपके पास तीनों चीज मौजूद है, कुछ नहीं करना है। क्या करना था? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो क्या हो जाएगा? पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर कोसेक के बाद सेक दिया हुआ है, तो क्या आएगा डायरेक्ट? अब कॉट, क्योंकि सेक दे दिया ना हमने, सेक की मदद से अपन सारे निकाल रहे हैं। साइन क्या होता है बोलो? पी अपॉन एच, 5 अपॉन 13। कॉस क्या होता है बोलो? 12 अपॉन 13। 10 क्या होता है बोलो? 5 अपॉन। कोसेक क्या होगा? अरे क्यों परेशान हो रहे हो? रेसिप्रोकल कर दो बस, इसका उल्टा कर दो। पता किस किस के सभी आंसर सही है? क्या बात, वेरी गुड। क्या हो गया? ये वाला सवाल हो जाएगा क्या? कौन कौन यस कह रहा है?
हो जाएगा? भीड़ में हाथ उठाना अलग आसान काम है, नहीं होगा? यहाँ तक भी हाथ आया मतलब कुछ कर ही सकते हो जाएगा? ठीक है, कर सकते हो। ओ इधर मुस्कान, नहीं होगा? हो जाएगा। मैं कर देता हूँ सवाल, देख लो, बहुत सिंपल है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, 3 में से 2 एंगल क्या है? एक्यूट है। इसका मतलब वो दोनों ही 90 नहीं है। इसका मतलब वो दोनों ही 90, बिकॉज एक्यूट मतलब न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा। तो दोनों ही 90, दोनों ही 90 नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? एक 90, तो दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा बी हो जाएगा। क्या चीज समझ में आ गई? आधा सवाल तो यही हो गया। ए हो गया ये, बी हो गया ये, ठीक है। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा? सी। अब आप देखेंगे दिया क्या है आपको? कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, दैट इज गिवन। ये गिवन है या नहीं है भाई? ये दिया है या नहीं दिया है? दिया है ना, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें बस यहाँ पे कोस ए और कोस बी की वैल्यू रखनी है। आप बताइए, अगर मैं कोस ए लगाता हूं तो कोस का मतलब क्या होता है? बोलो पहले। बी अपॉन एच। इसका मतलब ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या अपना? ए सी अपॉन में ए बी। क्या है हमारा? ए सी अपॉन में ए बी। अच्छा, इस चीज में आएगा कोस बी। कोस बी क्या है? ये इसके सामने वाला क्या है? ए अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हो गया? तो हमें क्या रखना है? बी अपॉन एच। तो ये हो जाएगा सी बी अपॉन में ए बी, सी बी अपॉन में ए सी। ये भैया ए सी बोल रहे हैं भाई, ए बी ही आएगा। हाइपोटेनियस प्रत्येक स्थिति में क्या होता है? सेम। अब कोई कंफ्यूजन है क्या अपने पास? नहीं। अगर मैं ऐसा कर दूं, इससे ये काट दूं तो कोई चलेगा? कोई डाउट है किसी को? क्योंकि दोनों सेम भी है। अगर ये उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई और अपॉन में डिवाइड ही होना है, कट जाना है। ए सी बराबर सी बी बचा है। अब सबको ये चीज पता होनी चाहिए, 9th क्लास में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। किन्हीं एक त्रिभुज की दो समान भुजा के विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, आल्सो इक्वल। AC बराबर CB है, तो AC के अपोजिट क्या है? AC के अपोजिट है भाई एंगल B, एंगल B। CB के अपोजिट क्या है? एंगल A। क्या है? एंगल A। अब मैं यहां लिखूंगा क्या? क्या लिखूंगा? लिखना पड़ेगा। हाँ, लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड और इक्वल। बस इतना बहुत है, और क्या? और हिंदी में क्या लिखेंगे? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ हिंदी में लिखना है हमें समान भुजा के विपरीत कोण। क्या लिखेंगे? समान भुजा के विपरीत कोण, विपरीत कोण भी समान होते हैं या बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये है इसका 3 लाइन का सॉल्यूशन। इतना सिंपल है, और सवाल कम से कम 2 नंबर 3 नंबर का तो है, तो इसलिए फटाफट से लिख लो इसको। हो गया सवाल? पेन रख दो, पहली फुर्सत में पेन रखो भाई, पेन रख दो। ड्रॉप योर पेन। सवाल में पहले दिया आपको कोट थीटा बराबर क्या दिया है भाई? 7/8। अच्छा, कोट का मतलब क्या होता है? बोलो। बी अपॉन में पी होता है, एच होता है? बी अपॉन में पी। इसका मतलब 7 क्या है भाई? बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 8। अब ये 2 चीज आ गई, तीसरी चीज निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि पी है और बी है। ये क्या है? पी बराबर कितना है? 8 स्क्वायर
ये क्या है बोलो बेस 7 स्क्वायर, यही होता है। चलो एच स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49, 64 और 49। क्या कर रहा है, सीधे बैठो सीधे स्ट्रेट। ये हो जाएगा 113, रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट। क्या यहाँ तक समझ में आया? दूसरा काम कुछ नहीं करना है, मैं दूसरा काम बस इसको उठा के यहाँ पर सबको जमाना है, जमा दे। तो चलो अब फटाफट सवाल करेंगे, कुछ नहीं बस वैल्यू रखना है, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट खत्म होने के बाद अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। चलो 1 प्लस, बोलो बोलो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है P अपॉन में H। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते ताकि आसानी रहेगी। B बराबर क्या है 7, P बराबर क्या है बोलो 8, H बराबर क्या है रूट 113 या रूट अंडर रूट 113। ठीक है, अब रखेंगे यहाँ पर साइन बराबर होता है P अपॉन में H, 8 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 113, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अगेन सेम है, बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, कर दूं माइनस। चलो ठीक है, अपॉन में आ गया 1 प्लस कोस, कोस क्या होता है बोलो फटाफट बी अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या भाई 7 अपॉन में 113, अगेन यहाँ पर बस प्लस था और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सब क्या है सेम। अब यहाँ से कैलकुलेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कैलकुलेशन। अच्छा मैं इसको अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा सेम, प्लस 1 8 जा 8 अपॉन में हो गया अंडर रूट 113। क्या कोई डाउट किसी को? ये प्लस का था, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर भी वही करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा और ये स्टेप करना जरूरी है, बिना इस स्टेप के सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कौन कह रहा था कि अब यहां से यहां कट सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है? ये इसके अपोन में इसके अपोन में सभी मल्टीप्लाई में, ध्यान रहे यहाँ प्लस होता तो फिर आप नहीं काट सकते, फिर आप नहीं काट सकते। अब आप काट कर सकते हो, इससे ये काट दो और इससे ये काट दो, जो बचा वो उसको नोट करना है। क्या बच रहा है रूट 113 प्लस 8, रूट 113 माइनस 8, बोलो रूट 113 प्लस 7, रूट 113 माइनस 7, है ना। सबको समझ में आ गया होगा, a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। एक फॉर्मूला होता है रूट a माइनस बी, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूं, क्या लगा दूं स्क्वायर, ये देखा है कभी कुछ ऐसा कुछ देखा है? तो यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, यही बचेगा। इसी के फॉर्मेट से अपन सवाल सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक ही जगह पर क्या है बोलो, ऊपर इस न्यूमरेटर में क्या है, एक ही जगह पर रूट इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 8 का स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 113 माइनस माइनस बोलो बोलो 7 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, 113 8 का स्क्वायर बोल दो फटाफट 64, 113 माइनस 7 का स्क्वायर बोल दो भाई, इसको इससे माइनस करोगे 49, इसको इससे माइनस करोगे 64, दैट इज योर फाइनल आंसर। किस किस का यही आंसर आया था? 1 2 3 4 बस, बाकी क्या कर रहे हो? अरे कोई यहाँ तक पहुंच पाया था कि नहीं? यहाँ तक करा था तो इसमें क्या दिक्कत थी? ये चीज समझ में नहीं आई, इसके बाद क्या करना था? मुस्कान से भी नहीं हुआ? हो गया था? क्या हुआ? मल्टीप्लाई मतलब किसका किसमें? मतलब तुमने इसको सोल्व किया ऐसा? क्यों करना सोल्व भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले क्यों पढ़े अपन?
आइडेंटिटी क्यों पड़ी है? एट द एंड जाके वही होगा। अगर मैं आपको ऐसे भी सॉल्व करके बताऊं तो पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है ना। तो क्या होगा, √13 113, चलो देख लो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, फिर ये आएगा प्लस का 8, इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों में कर दिया, यही होगा। अब जब इसको इसमें करोगे रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, एक बार बचेगा, और इसको इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, -8 113 प्लस 8 113, माइनस माइनस बोलो प्लस, यही होगा, नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये और ये सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो भाई वही तो आना है, वही आना है। सवाल में टाइम भी तो बचाना है ना, टाइम बचाना है कि नहीं बचाना है, कि बस सवाल ही करते रहो पूरे टाइम। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ऐसे अगर ये सवाल गलती से आता है तो क्या करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। कुछ नहीं है, आप देखो a+b और a-b, जहाँ a और b सेम होगा, दो फैक्टर होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो आंख बंद करो, a² - b², लगा दो, काम खत्म। मुस्कान टॉपर से नहीं हुआ सवाल ये। 64/49 ये कैसे आ गया, ये तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ सकता है? अरे ये यही आंसर लिखा आंसर शीट में, यही आएगा जो आप बोल रहे हो, वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी यही आ रहा है, तो फिर हो सकता है यही आएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर दें एक बार, किसी को नोट करना है सवाल, फटाफट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 उसी का सवाल है जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या है, सेम है, क्या है, सेम। बता दो सबकी वैल्यू मुझे। हाइपोटेनियस बराबर क्या है, √130, बेस बराबर क्या है 7, और परपेंडिकुलर बराबर क्या है 8, ठीक है। अब आप बताइए कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा को, है ना, कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ भाई, बेस अपॉन में होता है परपेंडिकुलर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बेस क्या है, बेस कितना है 7 का, 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 8, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64। कितना सिंपल सवाल था, सबका आ गया होगा आंसर। और भी तरीके करने के इसके बहुत तरीके, पर सबसे सिंपल तरीका करने का है ना, कोट बराबर होता है भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जबकि वैल्यू गिवन है, रखना ही तो है, जिसमें करना क्या है, समझ में आएगी नहीं आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सभी का होमवर्क। क्वेश्चन